जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। और आप सभी पे दोस्तों बागेश्वर बालाजी की कृपा हमेशा सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप जान लीजिए कि दोस्तों आज जीवन में जो भी कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत कुछ सीख गया है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो दोस्तों वो अपने जीवन को सुनहरा बना सकता है। दोस्तों हमें सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा अपने जीवन में निरंतर जारी रखना चाहिए। हमें अपने दोस्तों या किसी से भी दोस्तों ज्ञान की बातें जरूर सीखनी चाहिए, उससे हम आने वाले भविष्य को अपना बहुत ही सुनहरा बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्ज मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय जो आप अपने जीवन में करके अपने कर्ज को उतार सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय हनुमान जी के हैं दोस्तों। बजरंगबली संकट मोचन है और ये सभी के संकटों को निवारण करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सारे उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कई लोगों ने बहुत सारे उपाय पूछे हैं कि कर्ज लिया है किसी ने, वो हम कैसे उतार सकते हैं। दोस्तों बजरंगबली संकट मोचन है, आपके इन कष्टों को वो जल्द से जल्द दूर करेंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको यह उपाय दोस्तों बहुत ध्यान से सुनने हैं और ये आपको शनिवार या मंगलवार को करने हैं। आप यकीन मानिए इन उपाय को जिसने भी करा है दोस्तों, कर्ज उसका चुटकी में गायब हो गया है। कर्ज कैसा भी हो, बैंक का हो, लोन का हो, चाहे आपने रिश्तेदारों से लिया हो या किसी दोस्त से लिया हो, किसी भी तरह का कर्ज हो, कर्ज ले चुके हैं, कर्ज लिया है या लेने जा रहे हैं, या कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो दोस्तों अगर आपके सर से कर्ज नहीं उतर रहा है तो आज की इस वीडियो में आप बहुत ही चमत्कारी उपाय को जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जानकारी जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो एक वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत मिल जाए। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी का ये कर्ज का एक सरल और आसान उपाय। दोस्तों मंत्रों द्वारा कर्ज उतारने का आसान तरीका है श्री हनुमान जी का ऋण मुक्ति मंत्र। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन क्या इस विचार की वजह से आप मेहनत करना छोड़ देनी चाहिए? जवाब है नहीं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि कर्मों द्वारा भाग्य की रेखाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बिना कर्म किए किसी भी मंत्र का उच्चारण से मात्र की भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी का ऋण मुक्ति मंत्र बताने जा रहा हूँ और साथ में दोस्तों उसका उपाय भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आप वो कौन सा है चमत्कारी दिव्य मंत्र जिसकी वजह से आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का कर्जा यूं पल भर में ही उतार सकते हैं। बस आपको मंत्र का सही उच्चारण करना है और कैसे करना है दोस्तों ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताने जा रहा हूँ। तो सुन लीजिए दोस्तों वो मंत्र कौन सा है। दोस्तों यह मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र आप पढ़ लीजिए दोस्तों। श्री हनुमान जी का कर्ज मुक्ति मंत्र है दोस्तों, बहुत अचूक और दिव्य सिद्ध मंत्र है ये। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र की खास बात यह है कि आप यह मंत्र दोस्तों किसी भी समय कर सकते हैं। चाहे तो आप कल शनिवार को कर सकते हैं या मंगलवार को भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। इसे आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और दोस्तों आप हनुमान मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। चाहे तो आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, वहाँ भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको इतना भी आपके पास कर्जा हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, वह आपका कर्जा सर से उतर जाएगा। अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें दोस्तों। कर्ज भी एक तरीके का संकट ही है आपके जीवन में, इसीलिए हनुमान जी भी दोस्तों परेशानी के दिनों में अपने भक्तों के लिए जरूर आगे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। इसे आप हनुमान चालीसा की दोस्तों इन लाइनों के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों का जाप किसी भी समय पूजा पाठ के दौरान आप कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको अपने कर्ज उतारने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं कि बजरंगबली आपकी सहायता करने के लिए आते नहीं है, या आप सोचते हैं कि लिखते हैं मैंने पूजा पाठ करी लेकिन मेरा ये काम सिद्ध नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, जबकि मैंने तो पूजा बहुत अच्छी तरीके से करी। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि निगेटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा दोस्तों हमारे काम असफल रहते हैं, और ऐसा हमारे पाठ और संकल्प को लेने के बावजूद भी ऐसा होता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने नियम को कभी तोड़े नहीं। यदि आप बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं घर में, मंदिर में, या कोई संकल्प ले लिया है आपने, या कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपने नियमों को तोड़ें।
दोस्तों इस तरीके से लगातार करते जाएंगे तो दोस्तों आप बजरंगबली की कृपा हमेशा ही पाते रहेंगे। उनका हाथ आपके सर पे सदा बना रहेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आज आपको कर्ज उतारने के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इन उपायों को आप ध्यान से बस सुनते जाइएगा और अपने दिमाग में डालते रहिएगा। इन उपायों को आप अपने जीवन में करके देखिए। यकीनन मैं मानता हूँ दोस्तों जितने भी लोग कर्ज से परेशान हैं, बैंक के लोनों से परेशान हैं, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, संपत्ति है, लड़ाई झगड़े कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये उपाय किस तरीके से करने हैं। दोस्तों बजरंगबली आपके कर्ज को जरूर उतारेंगे। बस आपको ये करना है कि आपको उनकी निरंतर पूजा पाठ करते रहने चाहिए। आप करते रहिएगा ये उपाय। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। आगे भी जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर्ज उतार सकते हैं और किस दिन हम कर्ज ना लें और किस दिन हमें कर्ज की किस्त भरनी है। इस वीडियो में मैं आज आपको यह भी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों तीसरा उपाय जान लीजिए दोस्तों कि आपको करना है कि सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक नारियल लेना है, उसमें चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर आप उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नारियल पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप इंटरनेट पर देख के साथ ही बना लीजिएगा। साथ ही भोग लगाने के लिए आपको लड्डू और चना लेंगे। इन सभी चीजों को लेकर आप इसे हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। साथ ही यहाँ बैठकर आपको दोस्तों क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना है, उसको आपको करना है। ऐसा आप यदि हर मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको इसका लाभ तत्काल और तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों आप ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं या आप किसी किताब की बुक स्टेशनरी की दुकान से आप वहां से ले सकते हैं और उसको आपको दोस्तों मंदिर में यानी कि श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ही आपको इस पाठ को करना है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके से पाठ अगर मंगलवार को करते रहते हैं तो दोस्तों आपका ये जितना भी कर्जा है सर पे, जितनी भी टेंशन ले रखी है आपने, वह आपकी बजरंगबली जरूर ही दूर कर देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आप अपने जीवन में कर्ज ले चुके हैं या उसकी किस्त चुकाते हैं या उसकी किस्त को आप देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कर्जे की किस्त आप मंगलवार के दिन ही चुकाएं, चाहे वो ऑनलाइन हो कर्जा या ऑफलाइन हो। इससे आप अपने ऊपर के कर्ज को जल्दी चुका सकते हैं। इसीलिए आप किस्त की भुगतान के दौरान दिन का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि मंगलवार का ही दिन चुने आप। दोस्तों चौथा उपाय जरूर जान लें। शनिवार के दिन दोस्तों आपको सुबह उठना है। आप नहाने धोने के बाद जब आप फ्री हो जाए सारे कामों से तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपनी लंबाई के बराबर एक काले रंग का धागा लेना है। उस काले रंग के धागे को दोस्तों आपको एक नारियल के ऊपर लपेट देना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस उपाय को आपको उस नारियल के ऊपर लपेट देना है। नारियल आपका जटा वाला होना चाहिए, जैसे आप जानते ही हैं जो पूजा वाला नारियल होता है, उस पर आपको लपेट देना है। और अब आप इस नारियल की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप इसे किसी भी नदी या नहर में या बहते हुए जल में आप इसको प्रभावित कर दें, यानी कि उसको छोड़ दें। पानी दोस्तों को ध्यान रखिएगा कि नदी या नहर का बहता हुआ होना चाहिए। साथ ही आप दोस्तों भगवान से अपने ऊपर बढ़ते जा रहे कर्जे के बारे में मन ही मन प्रार्थना करें। आप बजरंगबली का नाम लें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु जो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है इससे मुझको निजात दिला दो, किसी तरीके से मुझे इससे मुक्ति दिला दो। दोस्तों आप श्रद्धा भक्ति भाव से यह उपाय करें, मन ही मन श्री हनुमान जी का नाम लें, उन्हें ध्यान करें और इस तरीके का ये उपाय करें। दोस्तों आप यह उपाय अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा आपके कर्जे को उतारने के लिए। बरमदेव महाराज यानी कि पीपल का वृक्ष। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि कहते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। दोस्तों सभी देवी देवताओं का निवास, हमारे पितरों की आत्माओं का वास और श्री हरि विष्णु जी का निवास स्थान है पीपल का वृक्ष। बहुत ही देव वृक्ष है दोस्तों। हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों पुराणों में दोस्तों पीपल के वृक्ष की पूजा करना सर्वाधिक धार्मिक महत्व है हमारा। और हम इस दिन इसकी पूजा करके कई सारे अपने टोटके भी करते हैं दोस्तों। साथ ही हमें बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद और साथ में अपने पितरों का आशीर्वाद हमें एक साथ मिल जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने कर्जे से निजात पा सकते हैं। यह पांचवा उपाय है दोस्तों। माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे आप चाहे तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, याद रखें कि यह दीपक चौकोर होना चाहिए, यानी कि उसमें 4 बाती होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपका कर्ज जल्द ही उतर जाए।
इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा है। दोस्तों ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है। आप चाहे तो पीपल देव यानी कि वृक्ष के नीचे आप जो है दोस्तों शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक आप जला दीजिए, यानी कि उसमें 4 बाती होनी चाहिए। अगर इस छोटा सा भी उपाय आप दोस्तों कर लेते हैं ना, तो आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कहते हैं कि दोस्तों धन एक ऐसी वस्तु है कि अगर ना हो तो गरीबी और अगर हो तो लड़ाई। दोस्तों धन की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन अगर होता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे कार्य हैं जो जीवन में हमारे बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मैं एक बता दूं कि धन जब भी होता है तो वहाँ पे लड़ाई अवश्य होती है। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो दोस्तों आपको टेंशन की वजह से आपके घर में कलेश भी बहुत होंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को अब भी आप ध्यान से सुने। आपको दोस्तों क्या करना है कि आप अगर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर यदि आप 2 गणेश भगवान की मूर्ति लगाएं, यह मूर्ति आप इस तरह लगाएं कि एक का मुंह बाहर की तरफ हो और दूसरे का घर के अंदर की तरफ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गणेश भगवान की आपको मूर्ति लगाएं जो कि मेन गेट पे आपको लगानी है, और एक का मुंह बाहर की तरफ और दूसरा आपके घर की अंदर की तरफ होना चाहिए। साथ ही दोनों मूर्तियों की पीठ एक दूसरे को छू जाए। इस तरह से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का तो वास होगा ही होगा, जिससे भी आपको कर्ज और गृह क्लेश से मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह कर्ज उतारने का एक बहुत ही सरल और आसान उपाय है। यदि आपके घर में कलेश ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ता ही चला जा रहा है, तो दोस्तों आप अपने कर्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय भी दोस्तों सिद्ध है, आप इसको जीवन में जरूर करके देखिए। दोस्तों कोई भी ऋणी व्यक्ति होता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि उसका लिया हुआ उधार जल्दी से जल्दी चुक जाए ताकि उसे ऋण से मुक्ति मिले। कई बार ऐसा भी होना संभव है कि लिया हुआ कर्ज उतरता नहीं और जल्दी से जल्दी उतरे। इसके लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। दोस्तों हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार मंगलवार तथा शनिवार की तिथि भगवान हनुमान को समर्पित है। भगवान हनुमान के उपासक इस दिन श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान हनुमान जी की उपासना करते हैं। इस दिन आटे के दीपक के साथ ही हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों को लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप आटे के दीपक का चमत्कार जान लीजिए। यदि आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप यह उपाय जरूर जान लें कि आटे के दीपक से हम किस तरीके से अपना कर्ज को उतार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों की परेशानी तो दूर होती है, हनुमान जी की कृपा उनके उपासकों की सभी समस्याओं को नष्ट भी कर देती है। संकट मोचन की पूजा के दौरान उन्हें सुपारी, इलायची, लौंग और पान का बीड़ा अर्पित करने की मान्यता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस पान का एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जो आप हनुमान जी को अर्पण करने से दोस्तों आप कर्ज को उतार सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो है शनिवार के दिन आपको एक मीठे पान का बीड़ा लगवाना है। चाहे तो आप यह बीड़ा आप दुकानदार से कह के लगवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि उसमें चूना और जर्दा नहीं पड़ेगा। कत्थे का प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर आप इस पान के बीड़े को दोस्तों आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक पान लेना है, उस पे दोस्तों आपको लौंग और इलायची लेनी है। साथ में ही आप अपने घर पे अगर बना रहे हैं तो उसमें कुछ मीठी वस्तु डाल सकते हैं और कत्था भी लगा सकते हैं। इसको आपको क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर आपको श्री हनुमान जी के आगे उसे अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माना जाता है कि आप जो भी कर्ज के परेशानी से ग्रस्त हैं दोस्तों, तो आपका ये कर्जा बहुत ही जल्द उतर जाएगा। बस ये है कि आप हनुमान जी का ध्यान करके ये बीड़ा उन्हें अर्पित कीजिए। ये पान के बीड़े के उपाय दोस्तों चमत्कारी और लाभप्रद है। दोस्तों आटे के दीपक का उपाय भी जान लीजिए। मंगलवार और शनिवार को दोस्तों आटे के दीपक का जरूर जलाना चाहिए और इसी दिन हनुमान जी को लड्डू, इमरती, रोट, केसर, भात, चमेली का तेल, चमेली का फूल, गुड़, चना आदि भी चढ़ाने की विधि है। दोस्तों साधना या सिद्धि से मिलती है सफलता। अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं तो मान्यताओं के अनुसार दोस्तों भगवान हनुमान जी की पूजा के आटे के दीपक के साथ ही करनी चाहिए। जो भक्त आटे के दीपक के साथ श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें साधना तथा सिद्धि में सफलता हमेशा के लिए प्राप्त होती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने आटे के दीपक में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के सामने आटे के दीपक में चमेली का तेल डालकर पाती जलाएं। इस दिन 5 दीपक को 5 बड़ के पत्तों पर रखें। जी हाँ दोस्तों, 5 दीपकों को आप 5 बड़ के पत्तों पर रखें। यह उपाय आप सभी को दोस्तों 11 मंगलवार तक करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने लिए हुए कर्ज की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यह आटे का दीपक का चमत्कार बहुत ही
सिद्ध है। आप इसको एक बार जरूर आजमाएं अपने जीवन में। दोस्तों, कई तरीके की जीवन में अगर बहुत सारी समस्याएं पाने आ रही हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए यह उपाय आप जरूर ध्यान करें। अगर आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, तो भगवान हनुमान जी के सामने आपको आटे का दीपक जरूर जलाना है। इन दीपकों को पहले आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन दीपकों को पहले आप बढ़ते हुए क्रम में जलाएंगे और फिर घटते हुए क्रम में। यानी कि दोस्तों, जिस दिन से आप इस दीपकों को जलाने की शुरुआत करेंगे उस दिन पहले आप एक दीपक जलाएंगे, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और इसी तरीके से दोस्तों आप एक एक करके दीपक की मात्रा को बढ़ाते जाना है। यानी कि जब तक दीपकों की संख्या 11 ना हो जाए, उसके बाद दोस्तों आप इनको घटते हुए क्रम में जलाएंगे। यानी कि एक बार आपको बढ़ते हुए क्रम में जलाना है और उसके बाद दोस्तों आपको घटते हुए क्रम में जलाना है। दोस्तों, यदि आप विशेष मनोकामना चाहते हैं हनुमान जी से तो इस उपाय को आप जरूर ध्यान करें। आपको दोस्तों क्या करना है कि यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है, तो आप इसको ध्यान सुने। यह उपाय आप दोस्तों मंगलवार को करेंगे और आपको क्या करना है कि बहुत छोटा सा उपाय है ये, कि आपको आटे का पंचमुखी दीपक बनाकर, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको आटे का पंचमुखी दीपक बनाना है, यानी कि जिसके 5 मुंह होते हैं आटे के, उसमें सरसों के तेल के साथ आपको बाती जलानी है। इस उपाय से दोस्तों भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है दोस्तों, आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन। दोस्तों, शनिवार के दिन शनिदेव की बहुत अच्छी तरीके से पूजा की जाती है, तो आप सभी जानते होंगे। तेल भी चढ़ाते हैं सरसों का, ये भी आप जानते हैं। शनि की बाधाओं से मिलता है छुटकारा। यदि अगर आप शनिवार के दिन जो भक्त आटे का दीपक जलाता है, भगवान हनुमान जी उसकी शनि की बाधाएं को हर लेते हैं। यकीन इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि शनिवार के दिन अगर आप आटे के दीपक तो जलाते हैं, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपको संकट मोचन आपके सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। कहते हैं दोस्तों कि जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तो हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज यह उपाय आप जरूर जान लें। सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सरसों के तेल मिट्टी के दिए में भरकर फिर मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन, यानी कि दोस्तों कल आप ये उपाय कर सकते हैं। कल है शनिवार, यानी कि शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय भी दोस्तों बहुत ही छोटा है। यानी कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको पूरा ऊपर तक सरसों का तेल भर लेना है। सरसों का तेल भरने के बाद दोस्तों आप मिट्टी के दिए से ही या फिर किसी मिट्टी का ढक्कन हो, आप उस पर लगाकर और किसी भी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन, दोस्तों कल शनिवार है, यह उपाय आप जरूर करें। अगर आपको कर्ज की समस्या, टेंशन बहुत ज़्यादा सता रही है तो आप शनिवार के दिन यानी कि कल आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय आपको ये उपाय करना है और उस समय आपको फिर समय जमीन में गाड़ देने से कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आप इस दीपक को कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो इस दीपक को आप वहाँ पर शनिवार में के दिन सूर्यास्त के समय आप वहाँ पर गाड़ दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कर्ज से उतारने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं। आप अपने कर्ज की समस्या से जल्दी ही निजात पा लेंगे यदि आप अपने जीवन में इन उपायों को करना बहुत जल्दी शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए आपकी कर्ज की समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए एक छोटा सा उपाय यह भी जान लीजिए दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है कि आपको सुबह के समय शुद्ध जल में शक्कर और दूध मिलाकर आपके आसपास के किसी भी पीपल के पेड़ को अर्पित कर देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पीपल का उपाय है, लेकिन वो पीपल का पेड़ आपका पूजित होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए उस पीपल के पेड़ की। इसलिए आपको सुबह के समय आपको शुद्ध जल में शक्कर और दूध मिलाकर आपके आसपास किसी भी पीपल के पेड़ को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शाम के समय आपको दोबारा उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पे आपने यह जल चढ़ाया था, उसी पेड़ के नीचे आपको शाम को जाकर वहां पर दोस्तों आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तिल के तेल का दीपक जलाना है। यह उपाय करने से दोस्तों शनिदेव तो तुरंत प्रसन्न होते ही होते हैं, उनकी कृपा जरूर मिलेगी और दोस्तों आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। यह कल आप उपाय बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कल शनिवार है दोस्तों, ये सारे उपाय मैंने जो बताए हैं ये मंगलवार और शनिवार के ही हैं। आप दोस्तों कल जाइए और यह उपाय आप करके आइए और फिर देखिए दोस्तों जीवन में आपके कितना चमत्कार होता है। दोस्तों इस वीडियो में आज जितने भी मैंने सारे आपको उपाय बताए हैं वो कर्ज से जुड़े हुए हैं, कर्ज उतारने के उपाय हैं। आप ये मंगलवार शनिवार को दोस्तों किसी भी समय कर सकते हैं और ये बहुत छोटे सरल उपाय हैं। आपको जो भी आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा लगे, सटीक लगे, वह उपाय आप अपने जीवन में जरूर करें और हमें मैसेज करके जरूर बताएं कि किस उपाय से दोस्तों आपको कर्ज की मुक्ति मिली है, कर्ज से निजात मिली है।
तो आज की इस वीडियो में जानकारी दोस्तों बस यहीं तक ही। तब तक के लिए आप दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बजरंगबली को ध्यान करते रहिए। मिलता हूं दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।